वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेकअप बाबू। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से ही एक टॉपिक है खिलाफत आंदोलन, उसको समझेंगे। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन 10th और 12th के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे इस बार, और इसके अलावा भी यूपीएससी और बीपीएससी के पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव और लिखने टाइप के क्वेश्चन में। तो इसी को समझने का आज हम लोग प्रयास करते हैं। खिलाफत आंदोलन ये एक मुसलमानों का आंदोलन था जो अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ शुरू किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो तुर्की भी था शामिल हुआ था जर्मनी की तरफ से, यानी ट्रिपल अलायंस के तरफ से, यानी कि केंद्रीय शक्ति के तरफ से जर्मनी भी शामिल हुआ था, है ना। तुर्की भी शामिल हुआ था जर्मनी के तरफ से। और तुर्की उस समय मुसलमानों का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, यानी कि तुर्की जो था एक सबसे शक्तिशाली मुसलमानों का देश था। और तुर्की में एक सुल्तान का पद होता था, यानी कि तुर्की के जो शासक होते थे वो सुल्तान कहे जाते थे। और उनका जो साम्राज्य था, उनके साम्राज्य का नाम था ऑटोमन साम्राज्य, और उनका साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था। बहुत सारे देश उनके साम्राज्य में आते थे, है ना। उनके नियंत्रण में थे बहुत सारे देश, जैसे इराक हो गया, लीबिया हो गया, फ़िलिस्तीन हो गया, मिस्र हो गया। ये सब देश तुर्की के ही साम्राज्य में थे, यानी तुर्की के ही कंट्रोल में थे। तो तुर्की एक शक्तिशाली देश था और प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था केंद्रीय शक्ति की तरफ से, यानी कि जर्मनी की तरफ से। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम ये निकला था कि प्रथम विश्व युद्ध में, है ना, पराजय हो गया था केंद्रीय शक्ति का। जर्मनी, तुर्की, इटली, इन लोगों का क्या हो गया था, तो हार हुआ था। ये लोग पराजित हो गए थे अमेरिका के आ जाने से। तो उस हारने के बाद क्या किया गया था, तो मित्र राष्ट्रों द्वारा, यानी कि क्या बोलते हैं, इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका के द्वारा जो पराजित देश थे जर्मनी, इटली और तुर्की के ख़िलाफ़ संधि किया गया। हारने के बाद संधि किया ही जाता है, ये युद्ध का नियम है, परंपरा है। तो हारने के बाद एक वर्साई की संधि का आयोजित किया गया, जिस वर्साई की संधि में जर्मनी को खूब अपमानित किया गया, है ना। जर्मनी को क्या किया गया, अपमानित किया गया, उनको पूरी तरीक़ा से जलील किया गया, उसके सैनिक शक्ति को छीन लिया गया, उसके नौ सैनिक शक्ति को, है ना, उन पर बहुत सारा जुर्माना लाद दिया गया। युद्ध का जितना भी खर्चा था, यानी वो हर जाना बोले तो जुर्माना लाद दिया गया था। किस पर, तो जर्मनी के ऊपर। उसी तरह से जर्मनी को भी क्या किया गया, उसी तरह से तुर्की को भी क्या किया गया, तो अपमानित किया गया। उसी तरह से इटली को भी अपमानित किया गया। तो तुर्की को क्या किया गया था, तुर्की के साथ ये किया गया कि तुर्की में जो ऑटोमन साम्राज्य था उसको विघटित कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया, तो उनके साम्राज्य को उससे छीन लिया गया। ऑटोमन साम्राज्य को ख़त्म कर दिया गया, ऑटोमन साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया। और उनका जितना भी साम्राज्य था, है ना, उनको क्या कर दिया, तुर्की से क्या कर लिया गया, तो छीन लिया गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा, यानी इंग्लैंड, फ्रांस के द्वारा। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका के द्वारा क्या कर लिया गया, तो उसके साम्राज्य को छीन लिया गया। तुर्की के साम्राज्य को उनसे छीन लिया गया। जैसे जो ईरान का क्षेत्र था, है ना, इराक का क्षेत्र था, लेबनान था, फ़लस्तीन था, मिस्र था, ये सब पहले तुर्की के नियंत्रण में था, तुर्की के साम्राज्य में था। उसको छीन लिया गया और तुर्की को छोटा सा बना दिया गया। एक छोटा सा, है ना, मैप में देखिएगा, एक छोटा सा तुर्की था, यानी तुर्की एक छोटा सा नक्शा बन गया। विश्व की मानचित्र पर एक छोटा सा नक्शा बन गया, जो पहले काफ़ी बड़ा हुआ करता था। तो ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया गया, है ना। और ऑटोमन साम्राज्य के जो सुल्तान होते थे वही पूरे दुनिया में मुसलमानों के खलीफा होते थे। तो खलीफा कहने का मतलब यानी मुसलमानों के धर्मगुरु होते थे। पूरे दुनिया के मुसलमानों के धर्मगुरु होते थे कौन, तो ऑटोमन साम्राज्य के जो सुल्तान होते थे। तो सुल्तान पद को भी समाप्त कर दिया गया, ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया, तुर्की से सुल्तान पद समाप्त कर दिया गया, अर्थात खलीफा पद समाप्त कर दिया गया। तो इस खलीफा पद के समाप्त कर देने की वजह से, है ना, पूरी दुनिया में मुसलमानों का तीखा प्रतिक्रिया हुआ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ़, है ना, मित्र राष्ट्रों के खिलाफ़, है ना। मित्र राष्ट्रों के खिलाफ़ क्या हुआ, तो बहुत विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, प्रतिक्रिया हुआ इस खलीफा पद को समाप्त कर देने की वजह से, क्योंकि इसमें धार्मिक आस्था जुड़ी हुई थी पूरे दुनिया के मुसलमानों की। तो चूँकि भारत में भी मुसलमान था, इसीलिए भारतीय मुसलमानों द्वारा भी, है ना, चूँकि भारत में डायरेक्ट रूप से ब्रिटिश सरकार शासन कर ही रही थी, तो इसीलिए अंग्रेज़ी सरकार का विरोध किया गया। अंग्रेज़ी सरकार भारत में थी ही अंग्रेज़ी सरकार, इसीलिए भारतीय मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ़ क्या शुरू किया गया, खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। तो मुख्य रूप से आप समझ गए होंगे कि ये जो खिलाफत आंदोलन था शुरू क्यों किया गया था। एक बार फिर से, है ना, गौर कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन, है ना, खिलाफत आंदोलन जो अली बंधु यानी मोहम्मद अली और शौकत अली की अगुवाई में, है ना, नेतृत्व में शुरू किया गया था। क्या हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा, यानी कि मित्र राष्ट्रों द्वारा ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया गया, यानी खलीफा पद की समाप्ति कर दी गई। समझ रहे हैं ना। तो आपसे सवाल पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन क्या था, इसे क्यों शुरू किया गया, तो लिखेंगे
प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय हुई थी, अर्थात केंद्रीय शक्ति की पराजय हुई थी, जिसमें तुर्की भी केंद्रीय शक्ति की तरफ से शामिल हुआ था, अर्थात जर्मनी की तरफ से शामिल हुआ था। पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका द्वारा जितने भी पराजित राष्ट्र थे, जितने भी हारे हुए राष्ट्र थे, उन पर वर्साई की संधि में, है ना, उन पर वर्साई की संधि के तहत उन्हें खूब क्या किया गया, अपमानित किया गया और उनसे सारे साम्राज्य को, उनके सारे साम्राज्यों को छीन लिया गया और उन पर युद्ध का हर्जाना भी लाद दिया गया, उनसे सारी शक्ति छीन ली गई। तुर्की के साथ भी ऐसा ही हुआ। तुर्की में जो ऑटोमन साम्राज्य था, उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसको पूरी तरीक़े से विघटित कर दिया गया और उनके साम्राज्य को उनसे छीन लिया गया। और तुर्की में एक खलीफा का पद हुआ करता था, है ना, उस खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया, अर्थात सुल्तान पद को समाप्त कर दिया गया और ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। इस वजह से, है ना, इस वजह से पूरे दुनिया में मुसलमानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ़, क्योंकि पूरे दुनिया के मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई थी तुर्की के खलीफा पद से, अर्थात सुल्तान पद से। भारत में भी मुसलमान थे, इसीलिए भारतीय मुसलमानों द्वारा भी, है ना, विरोध प्रदर्शन किया गया, यानी कि भारतीय मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ़, अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ़, है ना, 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई, है ना, दो बंधु थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, जिसको अली बंधु भी कहा जाता है। मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इस आंदोलन का क्या किए थे, समर्थन किए थे, यानी कि सहयोग किए थे। कौन? तो मौलाना, जो प्रथम शिक्षा मंत्री हुए थे भारत के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो चूँकि मुसलमानों के धार्मिक आस्था की बात थी, इसलिए मोहम्मद अली और शौकत अली की अगुवाई में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया और एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को भारत में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। पूरे भारत में क्या किया गया? तो खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। क्या किया गया? खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 1919 ईस्वी में भारत में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और उसके बाद 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में अखिल भारतीय राष्ट्रीय खिलाफत दिवस का, है ना, आयोजन किया गया, यानी खिलाफत दिवस मनाया गया और एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय खिलाफत आंदोलन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कर दिया गया। और इसके बाद इस आंदोलन का अध्यक्ष, यानी इस खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया। इस खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष, यानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसको चुना गया? तो गांधी जी को, है ना। अली बंधुओं के अगुवाई में ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन इस खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया। और गांधी जी भी, है ना, गांधी जी भी इसमें आसानी से शामिल होकर इसके अध्यक्ष इसलिए बन गए क्योंकि गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा, क्योंकि इनका भी लड़ाई ब्रिटिश सरकार से ही था और भारत में भी एक आंदोलन शुरू किए जाने की आवश्यकता थी। जलियांवाला बाग, रॉलेट कानून, स्वराज की प्राप्ति, बहुत सारे मुद्दे थे, उनको लेकर भारत का भी माहौल जो था एक आंदोलन शुरू किए जाने का बना हुआ था। तो गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा और वो इस खिलाफत आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। और इसी के साथ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी, है ना। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों का जो सन है वो एक ही है, एक ही साल शुरू किया गया था। कन्फ्यूज हो जाइएगा कि 1919 में, 1922 में कब किया गया, तो कुल मिला के, है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दोनों एक ही साथ शुरू हुआ था और इसीलिए इसको जुड़वा आंदोलन भी कहा जाता है। इस खिलाफत आंदोलन को क्या कहा जाता है? जुड़वा आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसी खिलाफत आंदोलन के साथ गांधी जी ने, है ना, असहयोग आंदोलन का भी शुरुआत कर दिया था। गांधी जी ने इसे किस रूप में देखा? तो हिंदू मुसलमानों के एकता के रूप में देखा, है ना। हिंदू, है ना, मुसलमान तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो ही गए हैं, उनका खिलाफत कर रहे हैं, उनके वस्तुओं का खिलाफ़ कर रहे हैं, यानी उनका काम करना बंद कर दिए, उनकी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं। और गांधी जी ने
देखा कि मुसलमान तो कर ही रहे हैं, अब इसी आंदोलन के साथ अगर हिंदू भी जुड़ जाते हैं तो आंदोलन काफ़ी शक्तिशाली हो जाएगा और अंग्रेज़ों पर इसका काफ़ी असर पड़ेगा। तो इसीलिए गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम के रूप में देखा, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा, और इसी आंदोलन के साथ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर प्रस्ताव के द्वारा गांधी जी ने इस आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, इसीलिए इसको जुड़वा आंदोलन भी कहा जाता है। तो क्या था खिलाफत आंदोलन, तो समझ गए कि 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध चला था, उसमें तुर्की को अपमानित किया गया, युद्ध में पराजय होने के बाद तुर्की को अपमानित किया गया, ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया, उनके साम्राज्य को उनसे छीन लिया गया, तुर्की से उनके साम्राज्य को छीन लिया गया और ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया, और तुर्की में जो खलीफा वाला पद था अर्थात सुल्तान वाला पद था उसको समाप्त कर दिया गया। और उस जो खलीफा होते थे, तुर्की के जो खलीफा होते थे यानी तुर्की के जो सुल्तान होते थे, वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के है ना क्या होते थे, धार्मिक गुरु होते थे, यानी कि खलीफा होते थे, और पूरी दुनिया के मुसलमानों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई थी उनसे। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमान इस इंग्लैंड के इस कदम से यानी मित्र राष्ट्रों के इस कदम से आक्रोशित हो गए। पूरी दुनिया के मुसलमान क्या किए, विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। भारत में भी मुसलमान थे, अतः भारतीय मुसलमानों ने भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ है ना तुर्की के साथ जो किया गया व्यवहार था उसके खिलाफ है ना भारतीय मुसलमान मोहम्मद अली, शौकत अली यानी अली बंधुओं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया, जिसका अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को भारत में अखिल भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया और गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा और इसी के साथ असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। और उस समय जो थे तुर्की के जो सुल्तान थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे। कौन थे? मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको खिलाफत आंदोलन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा और हम इसी तरह अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल